अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिकेशन मिस्टेक्स के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकेशन मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं जो कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनली जो है अकर हो जाती हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरीके से जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस इज़ दी कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम जो है कंटेंट नंबर 1 पे चलते हैं, दैट इज़ द कॉमन मेडिकेशन मिस्टेक्स। के कॉमन मेडिकेशन मिस्टेक्स होती क्या हैं। नंबर 1 इज़ द इनकरेक्ट डोजेज। होता क्या है कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई डोजेज को फॉलो नहीं करता। कभी वो ज़्यादा डोजेज ले लेता है और कभी वो कम डोज ले लेता है, तो डैट विल लेड टू दी मेडिकेशन एरर। और सेकंड थिंग जो है वो ये है कि हमारे पास जो मेडिकेशन होती है वो प्रॉपर टाइमिंग पे जो है लेनी ज़रूरी होती है। अगर हमारे पास 6 आवर का ड्यूरेशन बताया है कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के दरमियान में आपको 6 आवर का जो है गैप रखना है, तो आपको 6 आवर का ही गैप रखना है। तो इसका ये मतलब अगर आप जो है उससे टाइम एक्सीड कर देते हैं या कम कर देते हैं तो वो जो है थेराप्यूटिक आउटकम आपको नहीं मिलेगा। थर्ड इज द स्किपिंग द डोज। समटाइम होता ये है कि पेशेंट जो है वो भूल जाता है कि उसको दवाई लेनी थी, तो इस वजह से जो है वो इम्प्रॉपर जो है वो शेड्यूल बन जाता है और जो आपको थेराप्यूटिक आउटकम मिलनी थी वो आपको उस टाइम पे नहीं मिल पाती। सेकंड जो है हमारे पास मिक्सिंग मेडिकेशन इम्प्रॉपरली। इसमें क्या है कि हमारे पास जो है कुछ ड्रग्स जो हैं वो दूसरी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन शो कर रही होती हैं, यानी कि अगर आप उन दोनों ड्रग्स को एक साथ कंबाइन करके लेते हैं तो आपके पास जो है एडवर्स रिएक्शंस आते हैं। तो इस चीज़ को हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास जो है होता ये है कि पेशेंट्स जो हैं वो अपनी तरफ से कोई ना कोई दवाई ले रहे होते हैं और जो है अपने डिसीज़ के लिए डॉक्टर से फिजिशियन से कंसल्ट जो उन्होंने किया होता है उनको वो चीज़ बताते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है मेडिकेशन आपस में इंटरेक्ट करती हैं और वो जो थेराप्यूटिक आउटकम आना था उसकी जगह एडवर्स रिएक्शंस आते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो डोजेज की इंस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल 1 टीस्पून अगर बोला है तो 1 टीस्पून ही पेशेंट को जाएगा, और अगर 1 कैप्सूल एट अ टाइम बोला है तो 1 कैप्सूल एट अ टाइम ही लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप जो है हाफ़ टैबलेट करके ले लें या फुल ले लें। इस तरीके से जो है वो इनकरेक्ट डोजेज हो जाएगी और आपको जो रिज़ल्ट था वो सही नहीं मिलेगा। इस पे थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, कम्युनिकेट विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डिस्कस ऑल द मेडिकेशन इंक्लूडिंग द ओवर द काउंटर ड्रग एंड द सप्लीमेंट्स। जो भी कोई वाइटामिन्स सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं या कोई ओवर द काउंटर ड्रग भी आप ले रहे हैं तो वो भी जो है आपको अपने डॉक्टर के साथ या फार्मासिस्ट के साथ डिस्कस करना है, ताकि वो जो है उस चीज़ को देखते हुए आपको नेक्स्ट जो है वो दवाई प्रिस्क्राइब करें, ताकि जो है मेडिकेशन एरर होने के चांसेस कम हों। फेलिंग टू डिस्क्लोज ऑल द मेडिकेशन, वही बात है कि हमारे पास जो है पेशेंट्स समटाइम भूल जाते हैं बताना, और समटाइम्स जो है वो इतना ज़रूरी नहीं समझते कि डॉक्टर को ये बात बताई जाए कि हम जो है साथ में ये दवा भी ले रहे हैं या ये दवा भी ले रहे हैं। दे थिंक कि जो हम फिजिशियन जिसके पास हम गए हैं वो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ का डॉक्टर है और उसको सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बताना है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं या फिजिशियन हैं, दे शुड ऑल्सो आस्क कि आप जो है कोई ओवर द काउंटर ड्रग तो नहीं ले रहे, कोई ऐसी वाइटामिन या सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से जो है आपको कोई हर्बल रेमेडी या ट्रीटमेंट तो नहीं, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन और ड्रग हर्ब इंटरेक्शन भी जो है हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से जो है हर एक चीज़ डॉक्टर को बतानी चाहिए। आइदर आप जो है कोई हर्बल ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हर्बल रेमेडी खुद से यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर कोई ओवर द काउंटर ड्रग ली जा रही है या वाइटामिन्स या सप्लीमेंट्स, किसी भी तरीके की कोई ड्रग्स ली जा रही हैं, दैट शुड बी आस्क बाय द फिजिशियन, और आपको उनको बताना भी चाहिए अच्छे तरीके से। फिर जो है वो आपका जो रेजिमेन है दवा का वो जो है अच्छे तरीके से शेड्यूल कर पाएंगे। और
वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कहीं कोई ड्रग इंटरेक्शन ड्रग हर्ब इंटरेक्शन तो नहीं हो रही। तो ये जो है हमारे पास कुछ एरर्स थे या मेडिकेशन प्रॉब्लम्स थी जो है हो जाती हैं पेशेंट से। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन अवॉइड सच मेडिकेशन एरर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।